मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जी राम जी योजना को लेकर इंदौर में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जी राम जी योजना के विस्तार से जानकारी देने के साथ विपक्ष कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि राम का नाम आते ही कांग्रेस की भूहें क्यों तन जाती है। तो अध्यक्ष जी का तो आदेश का पालन करना होता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि राम के नाम से आते ही कांग्रेस की भोई क्यों बन जाए। जी राम जी शॉर्ट फॉर्म है विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण, ये उसका पूरा नाम है। उसका शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी। पूरे प्रदेश देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं इसके खिलाफ। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया। राजीव इंदिरा जी चली गई, उसके बाद राजीव जी आया, उन्होंने उसका जवाहर रोजगार योजना नाम कर दिया। फिर 2006 में सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार थी, उन्होंने उसको नरेगा कर दिया। इसी सरकार ने 2 अक्टूबर को मनरेगा नाम कर दिया। तो जवाहर रोजगार योजना से मनरेगा नाम दिया, तो क्या जवाहरलाल नेहरू का अपमान हो गया? और वैसे भी गांधी परिवार की लगभग 600 योजनाएं इस देश के अंदर चल रही, अलग अलग। राजीव गांधी खेलकूद पुरस्कार, राजीव जी का खेलकूद से भी संबंध नहीं रहा कभी। उनके नाम से खेलकूद की पुरस्कार है। जैसे 600 योजनाएं सिर्फ नेहरू गांधी परिवार की देश के अंदर चल रही। और अगर जी राम जी नाम हो गया तो ऐसा क्या हो गया कि देश भर में कांग्रेस सड़क पर निकल गई और आंदोलन कर रही। मुझे याद है इंदिरा आवास योजना पहले थी और बड़ी मुश्किल से जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो जानते हैं, एकाध गांव में एकाध कोई कुटिया मिल जाती थी तो सरपंच किसको दूंगा, इस चक्कर में पड़ा जाता था। अब इंदिरा आवास योजना थी, 2005 में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, उसका राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण नाम रखा। ऐसे कई पुरस्कार हैं, कई योजनाएं हैं जिसका नाम गांधी परिवार के नाम से रखा गया है। अभी राम जी का नाम रख दिया और उसमें बहुत सारे सुधार किए। जो जी राम जी है उसका अध्ययन तो करते पहले, उसका अध्ययन ही नहीं किया, बिना अध्ययन के उसका विरोध करना चालू कर दिया। अरे कितना, देखिए परिस्थिति और काल के अनुसार कानून बदले जाते हैं। मोदी जी की सरकार ने संविधान के बहुत सारे ऐसे कानून समाप्त किए जिसकी आवश्यकता ही थी। और उस समय परिस्थितियां, उस समय ऐसा काल था कि वो कानून जरूरी थे, आज आवश्यकता ही नहीं। ये तो सरकार का अधिकार है कि जब जो आवश्यकता हो। अब जैसे अगर मैं 2011 और 2012 की बात करूं तो गरीबी हमारे यहाँ लगभग ग्रामीण क्षेत्र में 25.7 थी। अब जबकि
गरीबों की संख्या कम होगी, लगभग 25 करोड़ गरीब मिडिल क्लास श्रेणी में आ गए। उनको मकान दे दिया, उनके रोजगार की व्यवस्था कर दी मोदी सरकार ने। अभी ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी का प्रतिशत 4.86। और यही कारण है कि हमारे किसान भाई अब शिकायत करते हैं कि मजदूरी नहीं मिलते आपकी इस योजना के कारण। और इसमें जबरदस्त सुधार किया है। मैं आगे बताऊंगा आपको। और ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कें बनी है, बिजली की स्थिति ठीक हुई है, उससे लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम देखें तो 2005 की जरूरतें ग्रामीण क्षेत्र में अलग थी, और आज यदि हम देखें 2026 में तो ग्रामीण क्षेत्र की जरूरत अलग है। उसका ही अध्ययन करने के बाद इस बिल को लाया गया है। मुझे याद आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी होना चाहिए। तो किसान कहते हैं कि हमारी आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, पर हाँ काफी बड़ी है, पर हमारा काफी खर्चा मजदूरी में जाता है, क्योंकि मजदूर अब बाहर से लाना पड़ता है और 3 गुना मजदूरी देना पड़ता है। अब इसमें एक बहुत अच्छा प्रावधान किया है। एक तो ये कि 125 दिन, पहले 100 दिन का देते थे, अब 125 दिन का। दूसरा, राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वह कभी भी इस योजना को रोक सकती है। जिस समय ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों की आवश्यकता है, उस समय राज्य सरकार इसको रोक देगी कि अभी फसल कट रही है, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूर चाहिए, ये स्कीम बंद रहेगी। इसके लिए शरद पवार जी ने भी एक चिट्ठी लिखी थी, और चिदम्बरम जी ने भी कहा था कि इसके ऊपर विचार करना चाहिए सरकार को। अच्छा सुझाव है, और सरकार ने विचार किया। भले कोई भी कहे, विपक्ष भी कहे और कोई अच्छा सुझाव दे, तो मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हाँ, किसानों को मजदूरों जिस समय आवश्यकता उस समय मजदूर उपलब्ध हो जाए, तो उस समय राज्य सरकार कलेक्टर को अधिकार